आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस, या प्लस प्लस ए एवं ए प्लस प्लस में क्या अंतर है। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लस प्लस ए, जिसको हम प्री इंक्रीमेंट भी कहते हैं, एवं ए प्लस प्लस, जिसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट भी कहते हैं, में क्या अंतर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम अपने एग्जाम में सबसे पहले लिखेंगे कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों ही एक वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग होता है, इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो होता है वो अलग होता है। तो देखिए, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो, जैसे कि यहाँ प्लस प्लस ए लिखा हुआ है और ए प्लस प्लस लिखा हुआ, दोनों ही क्या करेंगे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, प्लस प्लस ए या प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वेरिएबल का उपयोग होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे नाम से समझ में आ रहा है हमको, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो बाद में यूज़ करो, ठीक है, इसीलिए इसमें पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वेरिएबल का उपयोग होता है। इसका मतलब यह है कि पहले ए की वैल्यू एक से बढ़ाई जाती है और फिर बढ़ी हुई वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी समझा कि पहले हम वैल्यू को बढ़ाएंगे उसके बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इस बात को हम एक सी प्रोग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें प्री इंक्रीमेंट का उपयोग करके दिखाया गया है। तो इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि कंपलसरी लाइन है, हमें हर सी प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और दोनों को हमने इनिशलाइज किया है। तो चलिए दोनों वेरिएबल हम पहले बना लेते हैं। एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कराया है 5, और एक बी नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कराया है प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि ए की वैल्यू पहले आप बढ़ा दीजिए, तो ए की वैल्यू बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, ए की वैल्यू बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू को हम 6 कर देते हैं। उसके बाद में जो ए की वैल्यू है, जो कि अभी क्या है, 6 है, इसको आप कहाँ स्टोर कर दीजिए, इसको आप बी में स्टोर कर दीजिए। तो हम 6 को कहाँ स्टोर कर देंगे, बी में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ए इक्वल टू क्या है और बी इक्वल टू क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि ए इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू भी 6 है। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाकर और उसका आउटपुट लिखकर हम बता सकते हैं कि ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ए की वैल्यू भी 6 और बी की वैल्यू भी 6 आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था। उसके बाद में हम बता सकते हैं अपने एग्जाम में कि ये कैसे काम करता है। हम लिख सकते हैं कि प्लस प्लस ए सबसे पहले ए की वैल्यू को 5 से 6 कर देगा और फिर बी में बढ़ी हुई वैल्यू को असाइन कर देगा, जैसे कि हमने अभी समझा। इसके बाद है हमारा ए प्लस प्लस, जिसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो पहले वेरिएबल का उपयोग होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम वेरिएबल का उपयोग कर लेंगे और उसके बाद में हम इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि पहले ए की वैल्यू का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे बढ़ाया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू को यूज़ करेंगे और बाद में फिर इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसके लिए भी एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस सी प्रोग्राम की मदद से हम समझा सकते हैं कि कैसे ये ए प्लस प्लस हमारा काम करता है। तो इसमें भी हमने इंक्लूड किया है stdio.h को। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाया है, ए और बी नाम का। तो ए और बी नाम के दो वेरिएबल मैं बना लेता हूँ जल्दी से। तो ए और बी नाम के वेरिएबल है। ए में पहले हमने क्या स्टोर किया, 5 स्टोर किया है, और बी में हमने स्टोर किया है यहाँ पे ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए में जो वैल्यू है पहले वो असाइन हो जाएगी और बाद में फिर हमारा ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ए में अभी क्या है, 5 है, तो 5 बी में असाइन हो जाएगा और इसके बाद में अब क्या होगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 6 आएगी और बी की वैल्यू
5 आएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं अपने एग्जाम में कि जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है इस तरीके से काम करता है। फिर प्रोग्राम के बाद हम आउटपुट बता सकते हैं कि ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5। इसके बाद हम बता सकते हैं कि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। हम बता सकते हैं कि a प्लस प्लस पहले b में वर्तमान वैल्यू असाइन करता है और उसके बाद में a की वैल्यू को 5 से 6 कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने क्या कर दिया, पहले हमने प्री इंक्रीमेंट को C के एक प्रोग्राम के साथ समझाया, उसके बाद में हमने क्या किया कि पोस्ट इंक्रीमेंट को भी एक C प्रोग्राम के साथ समझाया। अब अगर हम चाहें और हमें अपना आंसर और बड़ा करना हो तो हम चाहें तो एक ऐसा सी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें दोनों ही प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का एक साथ यूज़ करके दिखाया गया हो। उसके बाद में आप अपना आंसर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम ये सी प्रोग्राम भी अपने कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड किया है stdio.h को। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं x और y नाम के। तो x में हमने वैल्यू असाइन की है 10 और y में भी हमने एक वैल्यू असाइन की है जो कि है 10। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, printf फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू %d और प्लस प्लस x इज इक्वल टू %d। ठीक है, अब x इज इक्वल टू %d, इस %d की जगह क्या आएगा, इस %d की जगह आएगा ये x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, अभी x की वैल्यू है 10, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, प्लस प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ %d की जगह क्या आएगा, इस प्लस प्लस x की वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि x की वैल्यू को उपयोग करने से पहले हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो 11 हो गई। हमने इंक्रीमेंट किया, फिर हमने यूज़ किया, तो अब यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 11, मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 11। उसके बाद में y के साथ हम क्या कर रहे हैं, देखिए y इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d मतलब ये y की वैल्यू। तो यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा y इक्वल टू 10, क्योंकि y की वैल्यू अभी क्या है, 10 है। उसके बाद हमने क्या किया, y प्लस प्लस, ठीक है, y प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले आप y की वैल्यू को यूज़ कर लीजिए, उसके बाद में आप इंक्रीमेंट करिएगा। तो y की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 हमने पहले यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इंक्रीज़ करके क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। इसके बाद में ये लाइन का एग्जीक्यूशन समाप्त हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आएगी और उसके बाद लिख के आएगा फाइनल y इक्वल टू क्या आएगा, %d मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, अब 11 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 11 प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद हम एक और प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को एक साथ एक ही प्रोग्राम में यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप इस प्रोग्राम का आउटपुट अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि पहला वाला जो प्रिंटफ है उसमें x इज इक्वल टू 10, फिर x इज इक्वल टू 11 प्रिंट होगा, जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, पहले 10 फिर 11। उसके बाद में y की वैल्यू 10 और 10 प्रिंट होगी, तो y की वैल्यू 10 और 10 प्रिंट होगी, फाइनली y की वैल्यू 11 प्रिंट होगी, फाइनली y की वैल्यू 11 प्रिंट होके हमें दिख रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पहले प्री इंक्रीमेंट समझाने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट को समझाने के लिए हमने एक सी प्रोग्राम लिखा, उसके बाद में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों का यूज़ करके हमने एक और सी प्रोग्राम लिख दिया। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपने इस आंसर को ख़त्म कर सकते हैं एक कंक्लूजन या निष्कर्ष के साथ। हम कंक्लूजन या निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में पहले वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है और उसी समय उपयोग की जाती है। और उसके बाद हम बता सकते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में वेरिएबल की पुरानी वैल्यू को पहले उपयोग होता है और बाद में वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, जो कि हम अभी ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में अपने एग्जाम में सी प्रोग्राम के एग्जाम्पल के साथ में लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।